दोस्तों, राजनीति में कभी भी संभव को असंभव और असंभव को संभव में बदला जा सकता है। मौसम बारिश का है और बिहार के नीतीश कुमार को राजनीतिक मौसम का सफल वैज्ञानिक माना जाता है, और वो है भी। महाराष्ट्र के घटनाक्रम से उद्धव ठाकरे ने कोई सीख ली हो या नहीं, लेकिन नीतीश कुमार दोगुने सचेत हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार पाला बदलकर खेला खेलने में माहिर है। अब तक नीतीश कुमार 5 बार पाला बदल चुके हैं। पिछले साल अगस्त में उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, उससे महागठबंधन में टूट ज्यादा अचरज की बात नहीं होगी। तेजस्वी यादव के घर छापे के बाद 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। अब बीजेपी नेता फिर से उसी बात का हवाला देकर बिहार के सीएम को उकसाने में लगे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव अब चार्जशीट हो गए हैं, तो नीतीश को महागठबंधन छोड़ देना चाहिए। वे नीतीश को याद दिला रहे हैं कि तेजस्वी के यहाँ 2017 में जब छापा पड़ा था तो उन्होंने सरकार गिरा दी थी। दोस्तों, ऐसा कहते समय भाजपा नेता भूल जाते हैं कि नीतीश ने तब जो किया था वह संविधान के किसी आर्टिकल के प्रावधान में नहीं था। संभव है कि नीतीश ने नैतिकता के आधार पर या निजी हित के लिए ऐसा किया हो, इसलिए 2017 का हवाला देकर नीतीश को उकसाना या इसके लिए उनकी लानत मलामत करना उचित नहीं होगा। दोस्तों, बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। नैतिकता के आधार पर नीतीश को तेजस्वी का इस्तीफा लेना चाहिए। उनका तर्क है कि साल 2005 में दलित नेता जीतन राम मांझी के केस में नाम रहने पर उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। मंत्री बनने के तुरंत बाद स्वर्गीय मेवालाल चौधरी और पिछले साल महागठबंधन सरकार बनने पर कार्तिक कुमार का इस्तीफा भी नीतीश कुमार ने ले लिया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2017 में सीबीआई ने तेजस्वी के यहाँ छापा मारा तो नीतीश ने आरजेडी से रिश्ता ही तोड़ लिया था। अब ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तेजस्वी के चार्जशीट होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई से नीतीश डर रहे हैं। सीएम नीतीश को अपनी चुप्पी तोड़कर यह बताना चाहिए कि वे तेजस्वी का इस्तीफा कब लेंगे या क्यों नहीं लेंगे। नैतिकता को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी का इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्हें शीघ्र मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। दोस्तों, महाराष्ट्र में एनसीपी के नेताओं को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल कर बीजेपी जरूर इतरा रही है, लेकिन इसके लिए उसकी आलोचना भी कम नहीं हो रही। विपक्ष हमलावर है, ऐसा इसलिए नहीं कि बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि कल तक बीजेपी जिन्हें दागदार बताती रही, वे अब उसके साथ सरकार में शामिल है। दोस्तों, अजित पवार के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। उनके खिलाफ मामलों की ईडी के पास लंबी लिस्ट है। उनमें सहकारी बैंक घोटाला और सिंचाई घोटाला मामला 2 बड़े मामले हैं। उनकी कंपनी पर भी करप्शन का केस है। हालांकि चार्जशीट में अजित पवार का नाम नहीं है। और तो और दोस्तों, छगन भुजबल भी एनसीपी के उन विधायकों में हैं जिन पर साल 2006 में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते 100 करोड़ की परियोजनाओं के ठेके में अव्यवस्था का मामला दर्ज हुआ था। छगन पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। साल 2016 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। वर्ष 2018 से वे जमानत पर है। छगन भुजबल पर मुंबई यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने केस दर्ज किया था। मामला विशेष अदालत में है। हसन मुशर्रफ के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। उन पर सर सेनापति सतानजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री में इरेगुलेटरीज के मामले की जांच ईडी कर रहा है। कैबिनेट मंत्री बने धनंजय पंडित राव मुंडे के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज हुई थी। दोस्तों, नीतीश कुमार को बीजेपी के नेता भले ही उकसाए, पर वो जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है। लगभग 18 साल से वे गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। वे लंबे समय तक तो बीजेपी को ही साधे रहे। दोस्तों, बीजेपी की आज बिहार में जो छटपटाहट दिखती है, उसके मूल में नीतीश कुमार ही है। उन्होंने बीजेपी को कभी पनपने का मौका ही नहीं दिया। बीजेपी का साथ छोड़ा भी तो कब तक? आरजेडी के साथ रहना है और किस वक्त उससे रिश्ता तोड़ना है, यह 2017 में सभी देख चुके हैं।
इसलिए कोई कितना भी उकसा ले, वो अपने नफा नुकसान का आकलन किए बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। किससे कब रूठना है, कब उसे मनाना है और कब झटका देना है, ये नीतीश से बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, बीजेपी में भी जो छटपटाहट दिख रही है वह इसलिए कि नीतीश फिर से एनडीए के साथ हो जाए। नीतीश की कोई लाख आलोचना करे, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा बिहार में एनडीए के पास उनके कद का कोई नेता अभी नहीं है। महागठबंधन के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में इतना जहर उगला है कि एनडीए में वो लौटना भी चाहे तो सीधे मुंह इन दोनों से वे बात नहीं कर सकते। हालांकि पीएम मोदी और गृह मंत्री ने नीतीश के खिलाफ उस तरह की बात कभी नहीं की जिससे उनके सम्मान को भारी ठेस पहुंचे। दोस्तों, बीजेपी के टॉप नेता सिर्फ यही कहते रहे, जिन नेताओं का विरोध नीतीश अब तक करते रहे आज उन्हीं की गोद में जा बैठे हैं। दोस्तों, किसको क्या पता, नीतीश कुमार अपने सूत्रों के जरिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हो और उधर से ग्रीन सिग्नल मिलते ही क्या पता नीतीश अपना असली रूप दिखा दे। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।